वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर चैनल माई न्यू स्कूल। आज एक बार आपका फिर स्वागत है आपके चैनल में माई न्यू स्कूल। दिस इज अमित शर्मा और आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का एक नया टॉपिक संयुक्त फलन को डिस्कस करने वाले हैं। संयुक्त फलन, संयुक्त फलन को अंग्रेजी में कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन, अब यहाँ पर दो फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। संयुक्त फलन से मतलब क्या है, इससे पहले हम फलन पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर क्या होगा, दो फलन होंगे अलग अलग और उन दोनों फलनों को, दोनों फंक्शंस को ज्वाइन करने पर एक नया फंक्शन हमें मिलेगा, नया फलन हमें मिलेगा, जिसे हमने नाम दिया है संयुक्त फलन का। वो किस तरीके से आएगा, f such that a tends to b। एक फंक्शन हमारे पास ये है, डिफाइंड है इस तरीके से, और एक दूसरा फलन है जो इस तरीके से डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है कि g such that b tends to c, मतलब g जो है b का c पर फलन है और f जो है a का b पर फलन है। इस प्रकार ये परिभाषित है। अब मैं आपको अलग से एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये एक मैंने सर्किल लिया है, ये a लिखा है और दूसरे सर्किल में b लिखा है और तीसरे सर्किल में c लिखा है। A से B पर मैंने एक एरो लगाया है और ऊपर F लिखा है, ऊपर एक F लिखा है। इसका मतलब यह है कि जो पहला वाला फलन है आपका F A से B में परिभाषित है। F जो है A से B में परिभाषित है, तो A के सारे, A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। इसी प्रकार मैंने B से C को कनेक्ट किया है और ऊपर G लिखा है, उसको दूसरे फलन से परिभाषित किया गया है, अर्थात G का B का जो प्रत्येक अवयव होगा वो C के प्रत्येक अवयव से संगुणित होगा या एसोसिएटेड होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट A से C पर आएंगे। अगर हमारे A के प्रत्येक अवयव के लिए, A के प्रत्येक अवयव के लिए C में अगर इमेज है या वहां पर एलिमेंट है, संगुणित है, तो हम इसको A से C पर कनेक्ट कर देंगे और इसका नया फलन का नाम हो जाएगा GOF। इसका नाम क्या हो जाएगा, GOF। ब्रैकेट में मैंने x लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये फलन x का है इसलिए मैंने x लिखा है। और GOF को कैसे डिफाइन करते हैं, G और ब्रैकेट fx, इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक नया फलन बन गया GOFx, A से C में, A से C में। तो हमारे संयुक्त फलन की परिभाषा क्या हुई, GOF A to C, क्योंकि हम A to C पर आए हैं, A से C में आए हैं। पहला फलन A से B में था, दूसरा फलन B से C में था, अब हम A से C में जा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है GOF such that A to C डिफाइंड एज, परिभाषित है इस तरीके से, GOF ब्रैकेट में x मींस G विद इन ब्रैकेट fx, मतलब जो पहले लिखा है वो आप एज इट इज लिखेंगे और अंदर वाले फलन को आप fx लिखेंगे, x के प्रत्येक मान के लिए कि वो a का अवयव है, x a का अवयव है। इस प्रकार के फलन को हम संयुक्त फलन कहते हैं। किसका, f और g का। ये f और g का एक संयुक्त फलन हो गया। एक बात आप और याद रखेंगे, ये जो GOF लिखा है इसे आप गॉफ मत पढ़ना, ये गॉफ नहीं है, इसको हिंदी में कहते हैं GF पर परिभाषित किया गया है। G किस पर परिभाषित किया गया है, F पर। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं G ऑपरेंड ऑन F, G ऑपरेंड ऑन F, इसलिए इसका नाम GOF है, गॉफ नहीं है। इसी पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है जैसे fx दिया है x प्लस a और ये डिफाइंड है, परिभाषित है f such that r tends to r, मतलब इसका प्रांत भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसे ही एक दूसरा फलन मैंने लिया है gx इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस b, ये भी जो डिफाइन किया गया है g such that r tends to r, इसका मतलब इस फंक्शन का भी जो प्रांत है वो भी वास्तविक संख्याएं हैं और इसकी जो परास है वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है FOG। FOG मैं पहले ही बता चुका हूं, F जो है G पर ऑपरेट किया जा रहा है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, F एज इट इज रहेगा और अंदर आएगा GX। अब इसमें आप F एज इट इज लिखिए और GX का जो फलन था आपके पास वो फलन एज इट इज उठा करके वहां पर रख दीजिए, x की घात 3 प्लस b। अब इसकी वैल्यू आपको किस तरीके से मिलेंगी, ये f लिखा है यहाँ पर, तो हम
जो टारगेट रखेंगे वो f वाले फलन को रखेंगे, और ये x की घात 3 प्लस b जो है f वाले फलन में जहां जहां x होगा वहां पर आपको रखना होगा। तो हमारा है x प्लस ए, तो x के प्लेस पर ये आ जाएगा x की घात 3 प्लस b प्लस ए, ये आपका हो गया एफ ओ जी। नेक्स्ट आपका आता है जी ओ एफ, वो भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, जी लिखेंगे पहले, फिर एफ एक्स और जी। अब एफ एक्स का मान यहां पर रखो, एफ एक्स का मान है एक्स प्लस ए। अब आप देखोगे जी वाले फंक्शन को, क्योंकि यहां पर जी पहले लिखा है, अब तो जी वाले फंक्शन को आप देखोगे उसमें x के प्लेस पर x प्लस ए रखोगे। यहां पर रखते हैं x प्लस ए, x के प्लेस पर आ गया, घात यहां पर 3 है तो 3 लिख दी प्लस b, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से एफ ओ एफ, एफ ओ एफ को आप लिखोगे f ब्रैकेट में एफ एक्स, फिर f और एफ एक्स का मान यहां पर लगाओ x प्लस ए, आगे की वर्किंग सेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस ए लिखा है तो f वाले में ही अगेन हमें x के प्लेस पर x प्लस ए रखना होगा। तो यहां पर हम रखते हैं x प्लस ए, तो आपको मिलेगा x प्लस ए, और प्लस ए वहां पर पहले से है तो आपका आंसर हो गया x प्लस 2a। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन f GOG, GOG मींस g और अंदर gx। अब इसमें gx का मान रखो पहले, अंदर gx का मान है आपके पास x की घात 3 प्लस b, अगेन g वाले फंक्शन में फिर आप x के प्लेस पर ये वाली जो वैल्यू है x की घात 3 प्लस b, ये आप रखेंगे किसमें, g वाले में। g वाले में हमारे पास एक्स क्यूब प्लस बी हमने रखा, किसके प्लेस पर रखा है, x के प्लेस पर रखा है, और यहाँ घात 3 है तो हमने घात 3 लगा दी प्लस b, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से संयुक्त फलन पर जो प्रश्न होंगे वो इस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे। इसी पर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। संयुक्त फलन पर एक प्रश्न, f इक्वल्स टू, एक फलन आपको दिया हुआ है, इसमें लिखा है 1,2, 3,5 और 4,1, और एक दूसरा फलन है g जिसमें दिया है 2,3, 5,1 और 1,3। इस तरीके से ये दोनों फलन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें f और g का परास ज्ञात करो, यानी दोनों फलन का आपको परास बताना है। दूसरा इसमें पूछा है FOG और GOF, मतलब f को g पर परिभाषित करो और g को f पर परिभाषित करो, और परिभाषित करने के बाद उसे क्रमित युग्म के रूप में भी लिखो। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखते हैं f का परास और प्रांत, जबकि प्रांत और परास के बारे में हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रांत या प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, जो क्रमित युग्म होता है उसका पहला अवयव हमारा प्रांत में लिखा जाता है और दूसरा अवयव हमारा परास में लिखा जाता है। तो देखते हैं f का जो पहला अवयव है वो कौन कौन सा है। देखो इसमें 1 है पहले नंबर पे, और 3 है और 4 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रांत में। f का प्रांत हो गया हमारा 1,3,4, और f का परास में हमारा जो आएगा दूसरा एलिमेंट आएगा, जैसे 2, 5 और 1, तो ये हमारे परास में आ गए। इसी तरीके से हम जी में देखते हैं, जी वाले फलन में पहले अवयव कौन से हैं आपके, 2, 5 और 1, तो वो हमारे आ गए प्रांत में 2, 5, 1। और ऐसे ही इसका परास देखो, जो सेकंड एलिमेंट है, दूसरा अवयव है 3, 1 और 3, वो आपका किस में आएगा, परास में। परास में 3 और 1 मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर आ रहे थे 3, 3, 1 और 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा था, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। यहाँ पर एक अवयव को एक ही बार लिखना है, 2 बार उसमें नहीं लिखना है। तो इसका f का और g का परास और प्रांत दोनों आपने निकाल दिए। अब हम आते हैं संयुक्त फलन, जो हमारी जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे थे उस पर किस तरीके से हम FOG और GOF को निकालेंगे, यानी f को g पर कैसे परिभाषित करेंगे या g को f पर किस तरीके से परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं GOF की। g को f पर परिभाषित किया गया है, मैंने यहाँ पर लिखा है GOF। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कंफ्यूजन होता है कि हम वैल्यूज कौन सी लगाएंगे। यहाँ पर जो आपका सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पर f लिखा है, तो आप f का ही क्या उठा लो, प्रांत उठा लो। f का प्रांत आपका क्या था, 1,3,4, तो GOF आपको 1 पर भी निकालना है, 3 पर भी निकालना है और 4 पर भी निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे GOF1, जी पहले ही बता चुका हूं, F अंदर लिखा जाता है ब्रैकेट में 1। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, F1 का मान कितना है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 1 रखने पर F वाले फलन में 1 रखने पर आपको कितना मिला। तो 1 रखने पर मुझे साफ साफ पता है कितना मिल रहा है, आप यहां से देख सकते हो कितना है 1 रखने पर 2, 1 रखने पर आपको 2 मिल रहा है F वाले में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, G लिखेंगे और अंदर इस F1 के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हमें चाहिए G2, G2 के लिए हमें क्या करना होगा, G वाला फलन देखना होगा और उस फलन में 2 रखने पर क्या आपको मान मिला है। तो वो आप देखो इसमें 3 ऑर्डर पेयर हैं, 3 क्रमित युग्म हैं, तो 2 रखने पर आपको 3 मिला है, तो इसका आंसर आपका हो गया 3। नेक्स्ट इसी तरीके से GOF3, G लिखो पहले फिर अंदर F3। अब F वाले फलन में देखो कि 3 पर F का में 3 पर क्या मान दे रखा है, 3 पर आपको दे रखा है 5, तो यहां पर आ गया 5। अब G वाले फलन में देखो 5 रखने पर आपको क्या मिला है, 1 मिला है, तो यहां आ गया 1। इसी तरीके से GF4, अब F4 कहां पे देखोगे, F वाले फलन में, F वाले फलन में 4 पर कितना मिला है, 1 मिला है, तो यहाँ पर 1 आ गया। और G लिखा है तो G वाले फलन में 1 पर कितना मिल रहा है, 3, तो ये आपका 3 आ गया। तो लास्ट में हमें क्या करना है, GOF हमने निकाल लिया, मतलब G को F पर परिभाषित कर दिया। अब प्रश्न के अनुसार हमें इसे किस में लिखना था, एक क्रमित युग्म के रूप में लिखना था। तो यहां से हमें क्रमित युग्म मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखो 1 रखने पर आपको कितना मिला है, 3 मिला है, तो आप यहां पर लिखोगे पहला क्रमित युग्म 1,3। ऐसे ही 3 रखने पर आपका आंसर आया है 1, 3,1 और 4 रखने पर आपका आंसर आया है 3, तो ये आपका हो गया 4,3। अब इसी को मैंने एरो डायग्राम से भी शो किया है, आप देखो सबसे पहले F को लिखा है, F में मैंने लिखा है 1, 3, 4, ये वाले 1, 3, 4 आपके लिखे हैं। तो 1, 3, 4 पे आगे वैल्यू लिखो, 1 किससे जुड़ा हुआ था, 2 से, तो मैंने 2 लिखा है। 3 किससे जुड़ा हुआ था, 5 से, 5 लिखा है। 4 किससे जुड़ा हुआ था, 1 से, तो यहाँ पर लिखा है। अब G वाले में आ जाओ, यही मान आपको अब G में देखने हैं। अब यहाँ पर G लिखा है ऊपर, इसका मतलब 2 जो है किससे जुड़ा हुआ है, G में 3 से जुड़ा हुआ है, 3 लिख दिया। 5 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, तो 1 लिख दिया। और 1 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, तो 3 की तरफ एरो बना दिया। तो ये आपका जो एरो डायग्राम है वो किसका है, GOF का है। अब डायरेक्टली कैसे पता लगेगा, देखो 1 रखने पर आपको लास्ट में कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो जो कि ये आ गया आपका। और 3 रखने पर आपको क्या मिल रहा है, 1, वो ये मिल गया। और 4 रखने पर आपको क्या मिला है, 3, 4 रखने पर 3। इस तरीके से आपका क्या निकल के आ गया, GOF। अब हम परिभाषित कर रहे हैं F को G पर, F को G पर भी हम उसी तरीके से परिभाषित करेंगे। F लिखा, अब यहाँ पर भी बात आ रही है कि यहाँ पर हम कौन से मान लेकर के चलेंगे, मान लेके चलेंगे आप यहाँ पर G के, क्योंकि वहां पर F था और F का प्रांत था 1, 3, 4। अब F और G के लिए आप क्या करो, G का जो प्रांत है वो वाला प्रांत आप यहाँ लेकर के आओगे। तो प्रांत आपका था 2, 5, 1, तो मैंने 2, 5, 1 लिखा है। अब 2, 5, 1 फाइंड करते हैं, F ब्रैकेट G2, G2 के लिए G वाले फलन में आप देखो कितना मान है, G वाले फलन में, क्योंकि यहाँ पर G लिखा है तो 2 रखने पर कितना मिल रहा है आपको, G में 3 मिला है, 3 लिख दिया। अब F वाले में देखो 3 रखने पर कितना मिला है, 5 मिला है, 5 आ गया। ऐसे ही F ब्रैकेट G5, अब 5 रखने पर G में कितना मिला है, G में 5 रखने पर आपको मिला है 1, और F में 1 रखने पर आपको मिला है 2। ऐसे ही FOG1, FG1, 1 रखने पर आपको कितना मिला है, G वाले में 3 मिला है, और F वाले में 3 रखने पर आपको क्या मिला है, 5 मिला है। तो हमारा FOG का जो क्रमित युग्म का बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा, देखो 2 रखने पर आपको 5 मिला, तो पहला क्रमित युग्म हो गया 2,5। दूसरा 5 रखने पर आपको 2 मिला, तो 5,2 हो गया। और तीसरा 1 रखने पर 5 मिला, तो वो हो गया आपका 1,5। अब इसको हम एरो डायग्राम से भी देखते हैं। पहले G लिख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो GOF पूछा जाए तो पहले F आएगा, FOG पूछा जाए तो पहले G आएगा। तो G के लिए हमने प्रांत लिख लिया, यहाँ पर कौन सा लिखा, 2,5,1, जो कि ये दे रखा है। अब आप 2
से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, 3 है, जी वाले में देखेंगे आप 2 से 3 है तो 2 से 3 पर आ गए, एरो लगा दिया। अब 5 किससे रिलेट हो रहा है, 1 से, तो ये आ गया आपका, और 1 किससे रिलेट हो रहा है, 3 से हो रहा है, संबंधित कर दिया। अब हम आ रहे हैं एफ पर। अब ये अवयव जो आपको मिले हैं ये आपको एफ में देखने हैं, तो 3 रखने पर एफ में कितना मिला है, 3 रखने पर एफ में कितना मिला है, आप देखो 5 मिला है, तो मैंने 5 की तरफ एरो बनाया है। और 1 रखने पर कितना मिला है, 2, तो मैंने 2 की तरफ एरो बनाया है। तो आपको जो क्रमित युग्म के ऑर्डर वो मिले, पेयर जो मिले, वो कौन कौन से मिले, देखो 2 रखने पर आया 2, नहीं 2 रखने पर आपका आया 5, 2 रखने पर आपका ये एरो जा रहा है 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 5 पे, तो 2 पे क्या मिला, 5 मिला, जो कि आपका ये है। ऐसे ही 5 रखने पर 1 मिला और 1 रखने पर 2 मिला, तो 5 किससे संगुणित हो गया, 2 से, वो दूसरा आपका क्रमित युग्म हो गया। तीसरा 1 रखने पर 3 और 3 रखने पर 5, तो 1 किससे संगुणित हो गया, 5 से। इस तरीके से ये मैंने एक एरो डायग्राम से भी आपको समझा दिया, और प्रश्न के अनुसार एफओजी और जीओएफ का क्रमित युग्म का आंसर भी आपका आ गया। तो ये आपका एक आज का टॉपिक जो था संयुक्त फलन, वो कंप्लीट हो गया, और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम थी वो मैंने करा दी। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज में है, वो आपको करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आपका एक टॉपिक है प्रतिलोम फलन और एक द्वय आधारी संख्याएं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट।